आज हम लोग समझेंगे एक्ट 08 एंड एक्ट 09 ऑफ मृच्छकटिक कहानी, और फिर बच जाएगा एक फाइनल एक्ट 10, वो हम लोग कल के वीडियो में समझ लेंगे। तो बहुत सिंपल है एंड आई थिंक इसको सिंपल ही रखते हैं ताकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स ना हो जाए चीज़ें। तो एक्ट 8 में इतना होता है कि जैसा हमने देखा था पिछले एक्ट में भी कि चारुदत्त को मृत्युदंड की सज़ा मिलती है बिकॉज ऑफ ऑल दैट रीज़न कि संस्थानक उस पर गलत इल्ज़ाम लगाता है वसंत सेना की मृत्यु का, अपने चाह में कि उसको वसंत सेना को पाना है, इसलिए वसंत सेना को भी वो चोट पहुंचा देता है कहीं ना कहीं किसी रूप में। लेकिन क्या चोट पहुंचाता है वो एज सच कहानी में क्लियर नहीं है, और वसंत सेना इस सीन से उनका प्रेजेंस गायब है। अब उनको मृत्युदंड दिया जाता है। फिर ये सुनने के बाद भी चारुदत्त अपने जस्टिफिकेशन में या अपनी सबूत में कोई पेश नहीं करते। मतलब जैसे होता है ना कि आप पे कुछ इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तो आप पेश करते हैं कि नहीं, मैं ये झूठ बात हो रही है यहाँ पर सारी, मैं सबूत पेश करता हूँ कि जो मेरी सच्चाई को प्रूव करेगा। लेकिन चारुदत्त ने ऐसा कुछ नहीं किया, वो बस बिल्कुल शांत था और उसने चुपचाप से इस दंड को एक्सेप्ट किया। लेकिन यहाँ पर हम एक चीज़ और देखते हैं कि जो लोग पावर में होते हैं, स्पेशली पावर के लोगों के रिलेटिव्स जैसे संस्थानक और उसका साथी जिन्होंने मिलकर ये सब पूरा प्रपंच किया या रचा, वो लोग गलत फ़ायदा उठाते हैं। और पावर वाले लोग कई बार चीज़ें थोड़ी गलत भी कर देते हैं, थोड़ी नहीं बहुत ज़्यादा, कि आप किसी की जान ले रहे हो अपनी ज़िद में बस। तो ये था बस एक्ट 08 और उसके बाद एक्ट 9। अब तक की कहानी में हमने इतना देखा कि उन्हें मृत्युदंड मिला और चारुदत्त ने कुछ कहा भी नहीं। और यहाँ पर पावर का एक नेगेटिव साइड भी देखा जाता है कि पावर के जो लोग होते हैं उनके रिलेटिव्स उसका गलत फ़ायदा उठाते हैं पावर का। एंड देन इस सीन में अचानक से वसंत सेना आ जाती हैं, और इसका आप एक बैकड्रॉप भी लेना चाहे तो आप ले सकते हैं कि वसंत सेना जब घायल थी, बिकॉज संस्थानक तो उन्हें भी कुछ नहीं समझता ना, उसकी तो बस एक ज़िद थी कि भाई चाहना है पाना है, कुछ भी आप कोई भी वर्ड दे सकते हैं, वो प्यार व्यार नहीं करता था उनसे। तो उसके बाद वसंत सेना कुछ लम्हों के लिए घायल थी और उसी मोमेंट में उनकी जान किसी ने बचाई और उन्हें ज्ञान दिया, तो अच्छे ज्ञान की बातें बताई जिससे कि वो वापस अपने आप को रिकवर कर पाई। एंड देन वो राजा के दरबार में पहुंची और उन्होंने अपनी तरफ से गवाही दी कि देखिए मैं ज़िंदा हूँ, मैं मरी नहीं हूँ, तो आप चारुदत्त को मेरी मृत्यु की दंड की, मेरे मर्डर करने की सज़ा नहीं दे सकते हैं। एक मोमेंट के लिए तो सभी शॉक हुए कि ये हो क्या है, क्योंकि सबको तो वही लग रहा था कि चारुदत्त ही दोषी है और वसंत सेना की मृत्यु हो गई है, तो फिर ये कहाँ से हो गई। लेकिन वसंत सेना ने अपना पॉइंट रखा और उसके बाद अपना सच्चाई बताया, तो फिर संस्थानक की चाल यहाँ पर नाकाम हो गई। तो बस इतना ही था एक्ट 08 एंड एक्ट 09 में मेजरली देखा जाए तो। एंड दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट। कल के वीडियो में हम लोग एक्ट 10 करेंगे और इस एक्ट की सीरीज़ को फाइनली कंप्लीट करेंगे आफ्टर सो मेनी डेज़।